कभी सोचा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? इमेजिन करो एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। इंटरेस्ट आया? तो चलो फिर जल्दी से इस बुक समरी को शुरू करते हैं और स्कॉट गैलोवे द्वारा लिखी गई द एल्जेब्रा ऑफ वेल्थ से स्टेप बाय स्टेप वेल्थ बिल्ड करने के सीक्रेट्स जानते हैं। लेसन 1, वेल्थ का असली मतलब समझो। जब हम वेल्थ सुनते हैं तो हमेशा बहुत सारे पैसे दिमाग में आते हैं, पर स्कॉट गैलोवे कहते हैं वेल्थ सिर्फ अमीर होने से ज्यादा है। वेल्थ का मतलब है आपके पास इतने पैसे हो कि आप बिना फाइनेंशियल टेंशन के कंफर्टेबली जी सको। ये फाइनेंशियल एंजाइटी से आजादी है। इमेजिन करो ऐसी जिंदगी जहां आपको बिल्स पे करने की या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैंडल करने की या फिर रिटायरमेंट की कोई चिंता ना हो। यही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मिलने वाला पीस ऑफ माइंड। फाइनेंशियल एंजाइटी तब खत्म होती है जब आपके पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। वेल्थ का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है एक अच्छा घर, रिलायबल कार और वेकेशंस लेना। दूसरों के लिए बेसिक नीड्स बिना स्ट्रेस के पूरी करना ही काफी है। गैलोवे एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला देते हैं वेल्थ अचीव करने के लिए। ये ओवरनाइट अमीर होने का नहीं, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करने का है। उस फॉर्मूला के की कंपोनेंट्स हैं स्टोइसिज्म, फोकस, टाइम और डाइवर्सिफिकेशन। आगे देखो और समझो कि ये कंपोनेंट्स कैसे आपकी फाइनेंस में बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमको क्या करना चाहिए इसे इंप्रूव करने के लिए। लेसन 2, स्टोइसिज्म से अपनी कैरेक्टर बिल्ड करो। वेल्थ बनाना राइट फाइनेंशियल डिसीजंस और एक्शंस लेने के बारे में है, पर ज्यादा लोग अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। इसी रीजन से ज्यादा लोग मनी के मामले में राइट एक्शंस नहीं लेते। स्टोइसिज्म इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। ये हमको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करने और बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म एक एंशिएंट फिलोसफी है जो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने पे फोकस करती है। ये सिखाती है कि कैसे एक्सटर्नल इवेंट्स से अफेक्ट नहीं होना है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए स्टोइसिज्म हमको वाइज चॉइसेस लेने और इंपल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करने में मदद करता है। गैलोवे कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बताते हैं। हमारा कैरेक्टर हमारे एक्शन से शेप होता है, सिर्फ इंटेंशन से नहीं। आपके पास अच्छे प्लान्स हो सकते हैं पैसा बचाने के लिए, पर अगर आप अननेसेसरी आइटम्स पे खर्चा कर रहे हैं तो आपके एक्शंस गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। अपनी क्रेविंग्स को समझो। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो, गैजेट्स हो या सिर्फ फन के लिए स्पेंडिंग। ये क्रेविंग्स हमारे डीएनए में है। पहले रिसोर्सेज स्कार्स थे तो हमारे ब्रेन्स वैल्यूएबल आइटम सीख और होल्ड करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। क्रेविंग्स नेचुरल हैं, पर उनसे कंट्रोल नहीं होना है। समझदारी से आप अपने इंपल्सिस को बेटर मैनेज कर सकते हो और थॉटफुल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हो। प्राचीन समय में रिसोर्सेज मिलना बहुत बड़ी बात थी, पर आज हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे ब्रेन्स अभी भी सर्वाइवल मोड में हैं। इस वजह से हम ज्यादा खर्च करते हैं। मटेरियल चीजों की क्रेविंग्स हार्डवायर्ड है। ये समझकर हम इंपल्सिव स्पेंडिंग को रोक सकते हैं। चीजें चाहना नेचुरल है, पर माइंडफुल रहना उसे भी ज्यादा जरूरी है। हम जो करते हैं वो ही हम होते हैं। एक्शंस वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। जो लोग करेजियस, इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग होते हैं उन्हें एडमायर किया जाता है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, आज ही छोटी चेंजेस करना शुरू करो। क्या आपको पता है कि आप एंशिएंट स्टोइक वर्च्यूज को मॉडर्न टेम्पटेशंस के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, जो आपको पैसे वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं? नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हैं। लेसन 3, स्टोइक वर्च्यूज मॉडर्न टेम्पटेशन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। स्टोइक्स ने 4 की वर्च्यूज आइडेंटिफाई किए: करेज, विजडम, जस्टिस और टेम्परेंस। ये वर्च्यूज आपको मॉडर्न डे टेम्पटेशन से रेसिस्ट करने और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। करेज परसिस्टेंस के बारे में ही है। चाहे पॉवर्टी, एम्बेरसमेंट या फेलियर का फियर हो, करेज हमको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहता है। विजडम का मतलब है ये समझना कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं होती। जस्टिस मीन्स ऑनेस्टी से एक्ट करना और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करना। टेम्परेंस आज के दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। ये सेल्फ कंट्रोल और डिजायर्स को मैनेज करने के बारे में है। ये हमको इंपल्सिव स्पेंडिंग को रेजिस्ट करने और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करने में मदद करता है। इन वर्च्यूज को अपनाओ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करो। हाँ, ये इजी नहीं होगा। अच्छी चीजें टाइम लेती हैं। क्विक इंपल्सिव डिसीजंस लेना इजी होता है, पर रियल वैल्यू थॉटफुल डिसीजंस लेने में है। अगर आप ये स्टोइक वर्च्यूज डेवलप करते हो, ये आपको ग्राउंडेड रहने और बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे, इवन व्हेन फेस्ड विद टेम्पटेशंस। लेसन 4, इमोशंस को मास्टर करो और बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। आप सोच रहे होंगे कि इमोशंस को फाइनेंस वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इमोशंस पावरफुल होते हैं। ये हमको जल्दी डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं, बिना सोच समझ के। ये डेंजरस हो सकता है, स्पेशली जब फाइनेंस की बात हो। हमको अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज और मैनेज करना चाहिए, पर्टिकुलरली एंगर, इंडिफरेंस और रिवेंज। एंगर स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ये हमको इंपल्सिवली एक्ट करवा सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं, हम क्लियर नहीं सोचते। हम ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर किसी ने हमको गुस्सा दिलाया काम पे, हम तुरंत क्विट करना चाहेंगे, पर बिना बैकअप प्लान के जॉब छोड़ना रिस्की हो सकता है। जब आप गुस्से में हो, एक स्टेप पीछे लो, अपने आप को टाइम दो कूल डाउन होने के लिए डिसीजंस लेने से पहले। ये आपको इंपल्सिव एक्शन से बचाने में मदद करेगा जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हर्ट कर सकते हैं। इंडिफरेंस हार्मलेस लग सकता है, पर ये इनएक्शन की तरफ ले जा सकता है। जब हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उसे इग्नोर करते हैं। अगर हमको सेविंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने से चूक सकते हैं जो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जरूरी है। अगर आपको इंडिफरेंट लग रहा है, अपने आप को पुश करो एक्शन लेने के लिए। स्मॉल मैनेजेबल गोल सेट करो ताकि आपके फाइनेंसेस ऑन ट्रैक रहे। रिवेंज भी एक पावरफुल इमोशन है। ये हमारी जजमेंट को क्लाउड कर सकता है और डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया, हम रेकलेस स्पेंडिंग कर सकते हैं दिखाने के लिए या पॉइंट प्रूव करने के लिए। ये बिहेवियर हमारे सेविंग्स को डिप्लीट कर सकता है और हमको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकता है। रिवेंज बेस्ड डिसीजंस लेने से बचने की कोशिश करो, इंस्टेड अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो। याद रखो, रिवेंज की भावना से एक्ट करने से ज्यादा नुकसान हमको ही होता है, न कि उस इंसान को जिसके अगेंस्ट हम एक्ट कर रहे हैं। इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके और इफेक्टिवली मैनेज करके हम ज्यादा रैशनल चॉइसेस ले सकते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स से अलाइन होती हैं। लेसन 5, फिजिकली एक्टिव रहो और अपनी फाइनेंसेस इंप्रूव करो। बहुत लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं और फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर क्या आपको पता है फिजिकल एक्सरसाइज एक्चुअली आपके फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकता है? सोचो, रोज सुबह जल्दी रनिंग पे जाना या वर्कआउट करना कमिटमेंट लेता है। ये डिसिप्लिन आपके लाइफ के दूसरे एरियाज में भी स्पिल ओवर करता है, इंक्लूडिंग फाइनेंसेस। जैसे आप एक्सरसाइज का हैबिट बनाते हो, वैसे ही आप पैसे बचाने, बजटिंग या इन्वेस्टिंग का हैबिट बना सकते हो। कंसिस्टेंसी दोनों एरियाज में चाहिए। फिटनेस में आप गोल सेट करते हो, जैसे सर्टेन डिस्टेंस रन करना या सर्टेन वेट लिफ्ट करना, वैसे ही फाइनेंसेस में भी गोल सेट करते हैं। फिटनेस गोल सेट करने की हैबिट फाइनेंशियल गोल सेट करना और अचीव करना इजी बनाता है। एक्सरसाइज आपको फिजिकली और मेंटली रेजिलियंस बिल्ड करने में मदद करता है। जब आप टफ वर्कआउट को पुश थ्रू करते हो, आप स्ट्रेस हैंडल करना और चैलेंजेस ओवरकम करना सीखते हो। ये रेसिलियंस फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्रूशियल है। जैसे आपके बैड वर्कआउट डेज हो सकते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल सेटबैक्स भी हो सकते हैं। रेजिलियंस आपको इन सेटबैक्स से बाउंस बैक करने और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस रहने में मदद करता है। एक्सरसाइज स्ट्रेस रिड्यूस करता है। लोअर स्ट्रेस लेवल्स का मतलब है आप इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस कम लोगे, आप क्लियरली सोच सकते हो और बेटर चॉइसेस ले सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल्स और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है। जब आप फिजिकली अच्छा फील करते हो, आप बेटर फोकस और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। ज्यादा एनर्जी के साथ आप टास्क्स को इफेक्टिवली टैकल करते हो। चाहे बजट मैनेज करना हो या पैसे बचाने के वेज ढूंढना हो, आप बेटर करोगे जब आप एनर्जाइज्ड रहोगे। वर्क में प्रोडक्टिव रहना करियर एडवांसमेंट्स ले आता है। ये आपकी इनकम इंक्रीज कर सकता है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी लोअर होती हैं, जो लॉन्ग रन में पैसे बचाता है। एक्सरसाइज कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फील करते हो, आप न्यू चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए ज्यादा रेडी होते हो। फिजिकल एक्सरसाइज पावरफुल टूल है जो आपके फाइनेंसेस को काफी तरीके से इंप्रूव कर सकता है। तो एक्टिव रहो और देखो कैसे ये आपकी बॉडी के साथ साथ वॉलेट को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। लेसन 6, फोकस करके अपनी इनकम मैक्सिमाइज करो। ये पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने में मदद करेंगे ताकि आप अपनी इनकम मैक्सिमाइज कर सको। सबसे पहले बैलेंस के बारे में बात करते हैं। स्कॉट गैलोवे कहते हैं कि वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ वर्क पे फोकस करोगे तो आप टायर्ड और स्ट्रेस्ड हो जाओगे। अगर आप सिर्फ पर्सनल लाइफ पे फोकस करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। बैलेंस आपको एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव बनाता है, जो बेटर परफॉर्मेंस और हायर इनकम तक ले जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। गॉलोवे हमको रियलिटी को एक्सेप्ट करने की सलाह देते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि चीजें अलग होती और जो हो रहा है उसे इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फेमस आर्टिस्ट बनने का सपना देख सकते हो, पर अगर आप रेंट नहीं पे कर पा रहे हो तो मे बी आपको पहले जॉब लेनी पड़े। एक्सेप्टेंस का मतलब प्रैक्टिकल रहना और करंट सिचुएशन पे स्मार्ट डिसीजंस लेना है। रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना हो तो। फ्लेक्सिबिलिटी एक और की पॉइंट है। वर्ल्ड हमेशा चेंज हो रहा है और हमें भी चेंज होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना, और जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती तब अडेप्ट करना। सोचो एक ट्री जो विंड में बेंड करता है। अगर ट्री स्टिफ होता तो वो टूट जाता, पर अगर वो फ्लेक्सिबल होता तो वो स्टॉर्म सरवाइव करता। अपने करियर में इसका मतलब हो सकता है न्यू स्किल सीखना, जॉब्स चेंज करना या न्यू सिटी मूव करना। फ्लेक्सिबिलिटी आपको रेलेवेंट रहने और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करती है।
जो आपकी इनकम इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट, यूज द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मतलब अपने ऊपर लिमिट्स लगाओ। लिमिट्स पावरफुल कैसे हो सकती हैं? सोचो, अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता एक प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए तो आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते, पर अगर आपके पास टाइट डेडलाइन होती तो आप फोकस करने और क्रिएटिव होने पे मजबूर होते। कंस्ट्रेंट्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढने पे पुश करते हैं। ये एफिशिएंट वर्क और इनोवेटिव आइडियाज तक ले जाता है, जो आपकी करियर और इनकम पोटेंशियल को एनहांस कर सकता है। एक सरप्राइजिंग पॉइंट जो गालोवे बताते हैं वो है अपने पैशन को फॉलो नहीं करो। वेट, क्या? हमेशा से तो हम सुनते आए हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो। गालोवे आर्ग्यू करते हैं कि पैशन को फॉलो करना कभी कभी आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है। इंस्टेड वो सजेस्ट करते हैं अपने टैलेंट को फॉलो करो। आपके टैलेंट्स वो सब चीज हैं जो आप नेचुरली अच्छा करते हो। अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके आप सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हो और इवेंचुअली अपनी पैशंस के लिए भी स्पेस क्रिएट कर सकते हो। लेसन 7, टाइम को कंट्रोल करो ताकि अपने पैसों को कंपाउंड कर पाओ। अब टाइम की बात करते हैं और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के मैजिक को समझते हैं और क्यों जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है। कोई भी फाइनेंस बुक हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को डिस्कस किया जाता है। ये सिंपल है, जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम आपके पैसे ग्रो होने के लिए मिलेगा। जब आप इन्वेस्ट या सेव करते हो, आप उसे इंटरेस्ट अर्न करते हो। फिर अगले राउंड में आप अपने ओरिजिनल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अर्न किया है दोनों पे इंटरेस्ट अर्न करते हो। ओवर टाइम ये आपके पैसे को फास्टर ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो ताकि आप अपने पैसे को ज्यादा टाइम दे सको ग्रो होने के लिए। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जल्दी सेविंग स्टार्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो सोचते हैं कि वो बाद में स्टार्ट कर सकते हैं और कैचअप कर लेंगे, पर वो कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को लूज कर देते हैं। टाइम इज द रियल करेंसी। इसका मतलब है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पता होना कि आप अपने पैसे को कैसे स्पेंड करते हो। नए स्किल्स सीखने, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने में टाइम इन्वेस्ट करना लॉन्ग रन में बिग पे ऑफ दे सकता है। टाइम को वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करो जो आपको वेल्थ बिल्ड करने के लिए वाइजली यूज करना चाहिए। मैथमेटिक्स का यूज करो। हाँ, कुछ लोगों के लिए स्केरी हो सकता है, पर जब आप क्लियरली जानते हो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये हेल्पफुल होता है। टाइम की बात करते हुए यंग लोगों का एडवांटेज होता है, पर हाँ ये भी सच है कि जब हम यंग होते हैं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते। अगर आप यंग हो और आपके पास पैसे हैं तो आपके पास ह्यूज हेड स्टार्ट है। लेसन 8, डाइवर्सिफाई करके रिस्क मिनिमाइज करो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करती है तो दूसरी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और बैलेंस आउट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट ड्रॉप होने से आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके पैसे दूसरे जगह इन्वेस्टेड हैं। डिवर्सिफिकेशन आपके ओवरऑल वेल्थ पे किसी एक इन्वेस्टमेंट के पूर परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कम करता है। इकोनॉमी कैसे वर्क करती है ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें बिजनेसेस कैसे पैसे बनाते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है और बैंक्स का रोल समझना शामिल है। ये बेसिक समझकर आप स्मार्टर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस ले सकते हो। जितना ज्यादा आप समझोगे उतना बेटर डिसीजंस ले सकते हो। अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स एसेट क्लासेस कहलाते हैं। हर क्लास के डिफरेंट रिस्क्स और रिटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो, आप कंपनी का शेयर खरीदते हो। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, पर अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो आपके स्टॉक की वैल्यू गिर जाती है। एक और है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में आप गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हो, वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं। बॉन्ड्स यूजुअली स्टॉक से सेफर होते हैं पर लोअर रिटर्न्स ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटीज। इसमें फिजिकल चीजों जैसे गोल्ड, ऑयल या क्रॉप्स में इन्वेस्ट करना शामिल है। इनकी प्राइसेस सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है। आप रियल एस्टेट और फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको इजीली डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये आपके पैसे को कई इन्वेस्टमेंट्स में स्प्रेड करते हैं। टैक्सेस को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का सिग्निफिकेंट चंक ले सकते हैं। समझो कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कैसे टैक्सेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो बॉन्ड्स या रियल एस्टेट से मिलने वाले इंटरेस्ट या रेंट से अलग तरीके से टैक्स्ड होते हैं। ये जानकर आप बेटर प्लान कर सकते हो और अपनी अर्निंग्स का ज्यादा पार्ट रख सकते हो। तो ये थी दोस्तों द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ की बुक समरी। अब चलिए जल्दी से इस बुक समरी को कंक्लूड करते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? सिंपल, वेल्थ इक्वल्स फोकस प्लस स्टोइसिज्म मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डाइवर्सिफिकेशन। फोकस आपकी इनकम मैक्सिमाइज करता है, स्टोइसिज्म स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वाइज डिसीजंस बनाता है, टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक दिखाता है और डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मिनिमाइज करता है। अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।